अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। ये एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है, हमें एक किस्म के फूल बूटे बने हुए हैं और हमने आर ई एफ निकालना है। तो ई नोड जो है ये यहाँ पर मार्क किया गया, ये ई नोड है और एफ नोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। लास्ट लेक्चर अगर आप देखें मेरा, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि अगर ये जो नोड लिखे होते हैं ई से एफ नोड, लेट से यहां तक जाने का डायरेक्ट पाथ मौजूद हो तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है बिटवीन दीज टू नोड्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये आपके पास ए रजिस्टर है, लेट से ये आर लिखते हैं, ये ए नोड लिखते हैं और यहाँ पर आपके पास दूसरा नोड है बी, और बल्कि इसको मैं आर वन कह देता हूँ। ये दूसरा रजिस्टर आपके पास है और इस तरह ये आपके पास थर्ड रजिस्टर है, आर टू है, ये आर थ्री है। और अगर कोई बंदा ऐसे कर दे, ऐसे ये ऐसे कर दे, ठीक है, और ए और इसको कह देते हैं, ये आपके पास बी है और ये आपके पास लेट से सी है, इसको डी है। कोई बंदा आपसे पूछे कि आर ए डी निकालो, आर ए डी। अब देखें ए और डी तक एक तो पाथ ये जाने का है, लेकिन ए और डी डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं, तो ये शॉर्ट आउट हो गए। तो इसका मतलब है आर ए डी का आंसर क्या आएगा, 0 ओहम आएगा, बिकॉज ए और डी टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह इस प्रॉब्लम में देखें, क्या ई और एफ का डायरेक्ट पाथ हमारे पास है या नहीं है। तो यहां से देखें, ये जो सेंट्रल नोड है, इसको कोई भी आप नाम बेशक दे दें, वो आपकी मर्जी है। ई से इस सेंट्रल नोड तक जाने का ये पाथ हमारे पास है, डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी डायरेक्ट पाथ है। और उसके बाद इस नोड से एफ तक जाने का भी डायरेक्ट पाथ है, ये देखिए, ये डायरेक्ट पाथ है आपके पास। इसकी बजाय कि आप जनाब इनके सीरीज पैरेलल करते रहे कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है आपस में, या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये एफ नोड है, ये ई नोड है, तो ये भी ई नोड है, ये वही नोड हो गया, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये भी ई नोड है, ये भी ई नोड है, और ये भी कौन सा नोड है, ये भी ई नोड है। तो जिस तरह इस क्वेश्चन में आर ए डी नहीं है, बल्कि ये आर ए है, तो एक नोड पर एक रजिस्टर कनेक्ट नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है दोनों लेग्स उसकी शॉर्ट कर दे, वो 0 हो गया। तो इसका आंसर है 0 ओहम। आपको बाकी इक्विवेलेंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है कि आप इधर अपना टाइम जाया करें, इधर टाइम जाया करें। इनको देखेंगे सीरीज में है, पैरेलल में है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एक और क्वेश्चन करेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।